मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार कुछ धीमी जरूर पड़ी है। आज का सबसे बड़ा मौसम अपडेट यही है कि 4 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा, जबकि कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रदेश के ऊपर मानसून ट्रफ और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद तो हैं, लेकिन उनका मुख्य प्रभाव फिलहाल मध्य प्रदेश से थोड़ा दूर बना हुआ है। इसलिए बारिश बिखरे हुए रूप में होगी, लगातार मूसलाधार नहीं। सुबह से ही भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और नर्मदापुरम संभाग में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई इलाकों में दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं कुछ देर के लिए तेज बौछारें भी गिर सकती हैं, लेकिन व्यापक भारी बारिश की संभावना नहीं है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा। बीच बीच में बादल घिरेंगे, हल्की वर्षा होगी और फिर मौसम कुछ समय के लिए खुल जाएगा। तेज धूप का असर कम रहेगा, जिससे तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में बादल लगातार सक्रिय रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन पिछले सप्ताह जैसी तेज और लगातार वर्षा फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। विंध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना और मैहर में भी मौसम बदला बदला रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे खेतों की नमी बनी रहेगी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर में भी बादलों का आवागमन जारी रहेगा। कुछ इलाकों में केवल बूंदाबांदी होगी, जबकि कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा दर्ज हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय वातावरण में नमी की कमी नहीं है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से नमी मिल रही है, लेकिन प्रदेश के ऊपर कोई मजबूत निम्न दबाव क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है। यही वजह है कि बादल तो लगातार बन रहे हैं, पर उन्हें व्यापक और भारी बारिश कराने वाली अतिरिक्त ऊर्जा अब भी नहीं मिल रही। तापमान की बात करें तो अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बादलों की वजह से दिन में गर्मी अधिक नहीं बढ़ेगी और सुबह शाम का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। खेती के लिहाज से फिलहाल यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है। सोयाबीन की फसल अभी तेजी से बढ़वार के चरण में है और रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश उसके लिए लाभकारी है। वहीं धान की फसल वाले क्षेत्रों में भी मिट्टी की नमी बनी रहने से पौधों का विकास बेहतर होगा। जिन खेतों में पहले पानी भर गया था, वहां अब अतिरिक्त पानी निकलने का समय भी मिल रहा है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर आज का मौसम पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय लेकिन संतुलित मानसून का संकेत दे रहा है। हल्की से मध्यम बारिश का दायरा लगभग पूरे प्रदेश में बना रहेगा
जबकि बहुत भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम का अगला बड़ा बदलाव तब देखने को मिल सकता है जब नया पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी तंत्र प्रदेश के करीब पहुंचकर वर्षा की गतिविधियों को फिर से तेज करेगा। मध्य प्रदेश में अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि मौसम की सबसे बड़ी हलचल 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी जो कमजोर बारिश का दौर चल रहा है, उसके बाद मानसून फिर से संगठित होने लगेगा। बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नमी बढ़ेगी और उत्तर भारत की ओर सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ मानसून ट्रफ को फिर से मध्य भारत की ओर खींचेगा। इसी कारण प्रदेश में बारिश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ने के संकेत हैं। 5 अगस्त को सबसे पहले विंध्य और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम बदलेगा। रीवा, सतना, पन्ना, मैहर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज वर्षा के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम और मालवा निमाड़ के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 6 अगस्त को मानसूनी गतिविधियां और मजबूत होने की संभावना है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के हालात बन सकते हैं। इसके साथ ही जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में भी कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका रहेगी। 7 अगस्त तक यह सक्रिय मानसून उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावी रह सकता है। टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में रुक रुक कर अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। खेती के नजरिए से यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सोयाबीन की फसल इस समय शाखा विस्तार और फूल बनने की अवस्था की ओर बढ़ रही है। 5 से 7 अगस्त के बीच मिलने वाली नियमित वर्षा से फसल की बढ़वार मजबूत होगी और मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। जिन क्षेत्रों में पहले पानी की कमी महसूस हो रही थी, वहां यह बारिश काफी राहत दे सकती है। हालांकि जिन खेतों में पहले से जलभराव है, वहां अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होगा ताकि जड़ सड़न जैसी समस्या न बढ़े। धान की खेती वाले जिलों में भी यह मौसम लाभकारी रहेगा। लगातार नमी मिलने से रोपाई वाले खेतों में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी और पौधों का विकास तेज होगा। दूसरी ओर मक्का, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलों को भी अच्छी नमी का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर संकेत यही हैं कि 5 अगस्त से मौसम फिर करवट लेगा। 6 अगस्त को बारिश का दायरा और तीव्रता बढ़ेगी, जबकि 7 अगस्त तक उत्तर, विंध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश सबसे अधिक सक्रिय वर्षा क्षेत्र बन सकते हैं। यदि यह मौसमीय तंत्र अनुमान के अनुसार सक्रिय रहा, तो प्रदेश में अब तक चल रही वर्षा की कमी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी और अगस्त का पहला सप्ताह मानसून के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण साबित हो सकता है।